काका ने इतनी बड़ी इमारत कभी नहीं देखी थी। गांव में तो बस छोटे छोटे घर थे जिनकी छतें भी मिट्टी की होती थी। यहाँ की इमारतें तो आसमान को छूती हुई लग रही थीं। शहर का एयरपोर्ट चहल पहल से भरा था। हर तरफ लोग ही लोग थे और सबके चेहरे पर अलग अलग भावनाएं थीं। कोई हंस रहा था, कोई चिंतित था और कोई जल्दी में भाग रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। काका को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इतनी जल्दी में क्यों है। गांव में तो सब कुछ धीरे धीरे होता था, यहाँ की रफ्तार कुछ और ही थी। सूटकेस जादू की तरह घूम रहे थे। काका ने कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। गांव में तो लोग अपने सामान को खुद ही उठाकर चलते थे, यहाँ ये मशीनें सब काम कर रही थी। काका ने अपना छोटा सा बैग कसकर पकड़ा हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि उनका सामान कहीं खो जाए। उनके लिए ये बैग बहुत कीमती था। इसमें उनकी सारी ज़रूरी चीज़ें थीं। उनकी आंखें चारों तरफ देख रही थीं, सब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थीं। हर चीज़ उनके लिए नई और अनोखी थी। वो हर छोटी बड़ी चीज़ को गौर से देख रहे थे। इतने सारे लोग, काका ने खुद से कहा। उन्होंने कभी एक साथ इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। गांव में तो सब एक दूसरे को जानते थे, यहाँ हर चेहरा नया था। ये सब कहाँ जा रहे हैं, काका ने सोचा। हर कोई अपनी ही धुन में था, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। ये सब उनके लिए बहुत अजीब था। वो अभी तक सिर्फ बैलगाड़ी में ही सफ़र करते थे। बैलगाड़ी की धीमी चाल और उसके हिचकोले उन्हें याद आ रहे थे। यहाँ की तेज़ रफ्तार और चमचमाती गाड़ियाँ उन्हें हैरान कर रही थी। ये उड़ने वाली मशीन का चक्कर बहुत कंफ्यूजिंग था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान हवा में उड़ सकता है। ये सब उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन काका ने ठान लिया था कि ये सब एक्सपीरियंस करेंगे। वो अपने डर को पीछे छोड़कर इस नए अनुभव का हिस्सा बनना चाहते थे। उनके अंदर एक नई ऊर्जा थी। उन्होंने इन मेटल बर्ड्स के बारे में कहानियाँ सुनी थीं जो बादलों के ऊपर उड़ते हैं। गांव के बच्चों ने उन्हें बताया था कि ये प्लेन बहुत तेज़ चलते हैं और आसमान में उड़ते हैं। लेकिन उन्हें असल ज़िंदगी में देखना कुछ और ही बात थी। ये बहुत विशाल थे। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतने बड़े होंगे। काका ने अपनी गर्दन उठाकर प्लेन्स को टेक ऑफ करते हुए देखा। वो देख रहे थे कि कैसे ये बड़े बड़े प्लेन धीरे धीरे ज़मीन से उठते हैं और आसमान में गायब हो जाते हैं। ऐसा लगा जैसे जादू हो रहा हो। ये नज़ारा उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। वो सोच रहे थे कि क्या सच में ये सब हो रहा है या वो कोई सपना देख रहे हैं। जैसे विशाल पक्षी धूप में गायब हो रहे हैं। काका बहुत एक्साइटेड थे। आज वो भी उड़ेंगे। उनके दिल में एक अजीब सी खुशी और उत्साह था। वो इस नए अनुभव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सही काउंटर तक पहुंचना एक चैलेंज था। काका ने अपना टिकट सबको दिखाया। जब लोगों ने उन्हें अलग अलग डायरेक्शंस में इशारा किया तो वो शर्माते हुए मुस्कुरा दिए। आखिरकार एक दयालु महिला ने उनकी मदद की। उसने उन्हें चलती सीढ़ियों के बारे में भी बताया। काका ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वो सावधानी से एस्केलेटर पर चढ़े। जैसे ही वो चलने लगा, वो थोड़ा डगमगा गए। काका ने हैंडरेल को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। ये शहर अजूबों से भरा है, काका ने कहा। वो तब तक अपनी सांस रोके रहे जब तक वो ऊपर नहीं पहुंच गए। उसके बाद से काका ने चलती सीढ़ियों पर ही जाने की जिद पकड़ ली, भले ही उन्हें ऊपर नीचे कई बार जाना पड़े। ये बहुत मजेदार था। आखिरकार बोर्डिंग का टाइम आ गया। काका ने अपने बोर्डिंग पास को कसकर पकड़ा और उत्सुकता से लाइन में खड़े हो गए। उनके मन में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी घबराहट थी। काका बाकी पैसेंजर्स के पीछे पीछे चले गए। हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन हवाई जहाज में बैठेंगे। वो प्लेन के अंदर दाखिल हुए और देखते ही रह गए। चारों तरफ की चमक दमक और आधुनिकता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने इतनी सारी सीट्स पहले कभी नहीं देखी थीं। हर सीट इतनी साफ और व्यवस्थित थी जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी सजाया हो। कतारों के कतारें, सब सामने की तरफ। काका ने सोचा, क्या मैं सही जगह पर हूं? एक मिलनसार एयर होस्टेस ने काका को देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ने काका को थोड़ा सहज महसूस कराया। वेलकम अबोर्ड सर, आपकी सीट विंडो के पास है। काका ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ बढ़े। वो उन्हें आयल से ले गई। काका ने चारों तरफ देखा। हर कोई अपनी अपनी सीट पर बैठने की तैयारी कर रहा था। काका ने विंडो से बाहर देखा। बाहर का नजारा अद्भुत था। हवाई अड्डे की चहल पहल और विमान के पंखों की विशालता। वो एयरपोर्ट वर्कर्स को इधर उधर भागते हुए देख सकते थे। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, जैसे किसी बड़े आयोजन की तैयारी हो रही हो। ये चींटियों के बिल जैसा लग रहा है, काका ने फुसफुसाते हुए कहा।
उन्हें ये सब बहुत रोचक लग रहा था। वो अपनी सीट पर बैठ गए, अपना बैग अभी भी पकड़े हुए। उन्होंने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। एयर होस्टेस ने उन्हें बताया कि ओवरहेड कंपार्टमेंट कैसे यूज करते हैं। काका ने ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की, लेकिन काका ने अपना बैग अपने पास ही रखने का फैसला किया। उन्हें अपने सामान की सुरक्षा की चिंता थी। इन शहर वालों से सावधान रहना ही अच्छा है, काका ने सोचा और अपने बैग को और कसकर पकड़ लिया। इससे पहले कि काका आराम से बैठ पाते, एक आवाज आने लगी। ये उनके सिर के ऊपर एक बॉक्स से आ रही थी। प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स, आवाज ने कहा। काका कंफ्यूजन में इधर उधर देखने लगे। उनके बगल में बैठी दयालु महिला ने उन्हें सीट बेल्ट बांधना सिखाया। काका बकल के साथ फंबल करने लगे। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं पहना था। ये किस लिए है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में क्यूरियोसिटी और चिंता दोनों थी। ये टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान हमें सेफ रखता है, महिला ने पेशेंटली एक्सप्लेन किया। काका ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने सीट बेल्ट को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो कोई जीवन रेखा हो। वो टेक ऑफ के लिए तैयार थे, या कम से कम उन्हें ऐसा लग रहा था। सेक्शन 5, टेकिंग ऑफ। काका का डर और खुशी। काका ने कभी हवाई जहाज में सफर नहीं किया था। आज उनका पहला अनुभव था और वो बहुत नर्वस थे। प्लेन चलना शुरू हो गया। काका की धड़कनें तेज हो गईं। पहले तो ये धीरे धीरे टैक्सीड हुआ, फिर तेज और तेज। काका की आंखें चौड़ी हो गईं। काका ने आर्मरेस्ट्स को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हों। उनकी नकल सफेद पड़ गईं। वो बहुत घबराए हुए थे। जैसे ही प्लेन जमीन से ऊपर उठा, काका की सांसें थम सी गईं। उनके पेट में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई रोलर कोस्टर पर हो, और फिर वो हवा में थे। काका को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में उड़ रहे हैं। काका ने विंडो से बाहर देखा। नजारा अद्भुत था। जमीन नीचे सिकुड़ती जा रही थी। सब कुछ छोटा और दूर लग रहा था। इमारतें छोटे खिलौनों जैसी लग रही थी। काका को यह सब बहुत दिलचस्प लग रहा था। गाड़ियां एक रिबन पर रेंगती हुई चींटियों जैसी लग रही थीं। काका ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। काका डरे हुए भी थे और एक्साइटेड भी। उनके मन में कई भावनाएं उमड़ रही थीं। उन्होंने कभी इतना फ्री महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी चिंताएं दूर हो गई हों। ऐसा लग रहा था जैसे वो जादुई कारपेट पर सवार हों, हवा में तैरते हुए। काका अपना सारा डर भूल गए और राइड का मजा लेने लगे। वो अब पूरी तरह से रिलैक्स थे। वो विंडो से बाहर भागते हुए बादलों को देखते रहे। बादल उनके इतने पास लग रहे थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे वो आसमान को छू सकते हैं। काका के लिए ये अनुभव अविस्मरणीय था। फ्लाइट अटेंडेंट एक फूड कार्ट के साथ आई। काका ने एयरप्लेन के खाने के बारे में सुना था। वो इसे ट्राई करने के लिए क्यूरियस थे, लेकिन जब उन्होंने छोटा सा नीटली पैक्ड मील देखा तो वो कंफ्यूज्ड हो गए। ये क्या है? उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट से पूछा। क्या हमें बस इतना ही खाने को मिलेगा? फ्लाइट अटेंडेंट ने पेशेंटली इन फ्लाइट मील्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। काका अभी भी स्केप्टिकल थे। उन्होंने अपने बैग से एक बड़ी रोटी निकाली। मैं अपना खाना खुद लाया हूं, उन्होंने प्राउडली कहा। फ्लाइट अटेंडेंट चकल कर दी। आप जरूर अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं सर, उसने कहा। काका खुशी खुशी अपनी रोटी खाते रहे, विंडो से बाहर फ्लफी व्हाइट बादलों को देखते रहे। थोड़ी देर बाद काका को रेस्टरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने एक फेमिलियर इंडियन स्टाइल टॉयलेट ढूंढा, लेकिन उन्हें बस ये अजीब से छोटे कमरे दिखाई दिए। वो हिचकिचाते हुए एक में दाखिल हुए और समझने की कोशिश की कि ये सब कैसे काम करता है। बटन्स और सेंसर्स ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया। जब वो अभी भी खड़े थे, उन्होंने गलती से टॉयलेट फ्लश कर दिया। पावरफुल फ्लश से चौंक कर काका जोर से चीख पड़े। वो बाथरूम से बाहर निकले, भीगे हुए और घबराए हुए। बाकी पैसेंजर्स अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। काका ने बस अपने कंधे उचका दिए और शर्माते हुए मुस्कुरा दिए। ये सब एडवेंचर का हिस्सा था। पायलट ने उनके डिसेंट का अनाउंसमेंट किया। काका को थोड़ा दुख हुआ कि उनका सफर खत्म हो रहा है। उन्होंने इसके हर पल का मजा लिया था, बम्पी पार्ट्स का भी। प्लेन स्मूथली रनवे पर लैंड हुआ। काका ने बाकी पैसेंजर्स के साथ ताली बजाई। जैसे ही वो उतरे, उन्होंने एयर होस्टेस और उस दयालु महिला को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनकी मदद की थी। वो प्लेन से उतरे, उनका दिल खुशियों से भरा हुआ था और उनका दिमाग अविश्वसनीय यादों से। काका पक्षियों के साथ उड़े थे। उन्होंने आसमान को छुआ था। उस दिन से काका गांव के स्टोरी टेलर बन गए।
उन्होंने सबको फ्लाइंग मशीन्स और मूविंग स्टेयरकेसेस की कहानियां सुनाई। उन्होंने बादलों के ऊपर होने के एहसास के बारे में बताया। उन्होंने उस छोटे से खाने के बारे में भी शेखी बघारी जो उन्हें सर्व किया गया था। काका अपना अगला एडवेंचर प्लान कर रहे थे। वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों, यहाँ तक कि अपने पालतू तोते को भी प्लेन राइड पर ले जाना चाहते थे। वो फ्लाइट के मैजिक को सबके साथ शेयर करना चाहते थे। आखिरकार उस इंसान के लिए स्काई इज द लिमिट था जिसने उड़ना सीख लिया था।